गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले इसको जानेंगे फिनॉल होता क्या है। देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों का जो मुख्य गुण होता है, ठीक है, वो हाइड्रोक्सी मूलक की उपस्थिति है। जब एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक हों उसमें हाइड्रोक्सी मूलक उपस्थित होता है, ठीक है। या बेंजीन वलय से जब सीधे जुड़ा हो सकता है या पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा हो सकता है। दोनों कंडीशन इसकी कि बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हो हाइड्रोक्सी समूह और पार्श्व श्रृंखला में भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय के कार्बन से सीधे जब जुड़ता है तो इसी प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। जबकि हाइड्रोक्सी समूह यदि पार्श्व श्रृंखला से जुड़ता है, ठीक है, तो उन यौगिकों को हम एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिनॉल पढ़ना है, इसलिए हम फिनॉल को जानेंगे कि यानी बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है बेंजीन से, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। अतः वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हों तो उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोक्सी समूह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ठीक है, यानी एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पे। पैतृक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय से केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, केवल बेंजीन वलय से केवल एक ही हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। उन्हीं का हमको इसमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल के नाम से पुकारा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसको सन 1934 में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, इसे जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका बताया था वो रंगे, उनका नाम था रंगे, RUNGE, ठीक है, रंगे ने कोलतार से इसे प्राप्त किया था। किसने? रंगे ने इसे कोलतार से प्राप्त किया था। इसको कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। ये मेन चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर आगे देखते इसमें। यह लकड़ी की टार तथा नारियल खोल के टार में भी उपस्थित होता है, ठीक है। कहाँ पे ये उपस्थित होता है? लकड़ी की टार तथा नारियल खोल के टार में भी उपस्थित होता है। आजकल फिनॉल का औद्योगिक उत्पादन संश्लेषण से किया जाता है, ठीक है। आजकल जो फिनॉल हम लोग बना रहे हैं वो औद्योगिक उत्पादन से ही, इसके संश्लेषण से इसका हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। फिनॉल एक जीवाणुनाशक पदार्थ है। फिनॉल क्या है? एक जीवाणुनाशक, ठीक है, पदार्थ है। लिस्टर ने इसे सर्वप्रथम जीवाणुनाशक के रूप में इसको प्रयुक्त किया था। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, लिस्टर ने इसे सर्वप्रथम जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयुक्त किया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेंजीन वलय से सीधे जब OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ये सभी फिनॉल्स होते हैं। जैसे इसमें देखिएगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ठीक है, क्या है इसे, इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग पर आप जानते हो जितने 6 कार्बन है और 6 कार्बन पर क्या इस पे हाइड्रोजन उपस्थित होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इस हाइड्रोजन के हटने से यहाँ पर जब हाइड्रोक्सी समूह आकर के जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और इस पर आकर के हाइड्रोक्सी समूह आकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाए, अब हाइड्रोक्सी समूह आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये देखो यहाँ पर OH समूह जुड़ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका नाम देखिए यहाँ पे बेंजीनॉल भी लिखा गया है, ठीक है। बेंजीनॉल नहीं, इसका फिनॉल सर्टिफाइड नेम है IUPAC द्वारा, ठीक है। बेंजीनॉल भी कह सकते हैं लेकिन फिनॉल इसका सर्टिफाइड नेम है, तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखो एक हाइड्रोक्सी समूह तो जुड़ा ही है, ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 समूह भी जुड़ा है। यानी हमको केवल मतलब है हाइड्रोक्सी समूह से एक हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी फिनॉल्स हैं।
लेकिन अब इसको देखिए यहाँ पे, इसे हम आर्थोक्रिसॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए अब ये OH जो हाइड्रोक्सी समूह है, इसके साथ देखिए CH3 भी जुड़ा है, ठीक है, इसको आर्थोक्रिसॉल कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मेथिल फिनॉल। ये देखो दूसरे, ये देखो ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरे नंबर कार्बन हो जाएगा, और दूसरे पर ये मिथिल समूह जुड़ा है, इसलिए हम 2 मेथिल फिनॉल कह सकते हैं। यहाँ पर सेम वही चीज़ सिमिलर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन को देखेंगे, यहाँ पर इस कार्बन को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, तो तीसरे नंबर कार्बन पर देखो यहाँ पे मिथिल समूह जुड़ा है, तो 3 मेथिल फिनॉल इसको कह देंगे, या ठीक है यहाँ पर मेटाक्रिसॉल कह देंगे, ठीक है। तीसरे पर चौथा जो देखिएगा इसमें हाइड्रोक्सी समूह देखिए यहाँ पे है, तो इसको फर्स्ट पोजीशन दे दिए, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ हो गया, और यहाँ पर CH3 जुड़ा है तो इसको 4 मेथिल फिनॉल कह देंगे या पैराक्रिसॉल कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। पार श्रृंखला वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह, अब क्या होता है इसमें, ये सभी फिनॉल नहीं होते हैं बल्कि ये एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एरोमेटिक, ये फिनॉल नहीं होते, ये एरोमेटिक एल्कोहल होते हैं। अब इनको समझेंगे, दोनों डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि बेंजीन वलय से जब डायरेक्टली हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तभी उनको हम फिनॉल कहते हैं, जबकि अगर यहाँ पर अब आगे देखेंगे इसमें पार श्रृंखला वलय से जुड़ता है, यानी अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, दूसरे में देखेंगे ये सभी फिनॉल नहीं होते बल्कि एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं। अब यहाँ पर इसको समझेंगे कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, क्या है ये? बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे CH2 जुड़ गया, क्या जुड़ गया? CH2 जुड़ गया, यानी ये बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा है, तब उसके बाद हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, तो इसलिए ये यहाँ पर फिनॉल नहीं कहलाएंगे, ये सभी क्या होंगे? ये फिनॉल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। दोनों में ये अंतर है, याद रखिएगा। तो अब इसका नाम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजिल एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। बेंजीन रिंग से, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH2 समूह जुड़ा है, उसके बाद तब हाइड्रोक्सी जुड़ा है, ठीक है, इसको हम बेंजिल एल्कोहल, ठीक है, या प्राइमरी यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फेनिल मेथेनॉल भी इसको हम कह सकते हैं, फेनिल मेथेनॉल, ठीक है, क्योंकि इस समूह को हम बोलते हैं, ठीक है, फेनिल तब हो जाएगा ये, और ये CH2 और OH है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ही कार्बन, इसलिए इसको मेथेनॉल कह सकते हैं, ठीक है, फेनिल मेथेनॉल। अब आगे देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पर CH, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पर जुड़ गया और CH3 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तब भी देखिए ये आपका, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा नहीं है बेंजीन रिंग से, इसलिए ये भी फिनॉल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 फेनिल एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन, इसलिए एथेनॉल हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा देखेंगे यहाँ पे होता क्या है इसमें, कि अब यहाँ पर भी देखिए, तो ये कार्बन से, अब यहाँ पर तीसरा वाला देखिए, तो यहाँ पर ये कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, ठीक है, लेकिन कार्बन तो लग गया ना बेंजीन रिंग से पहले ही, तो अब इसको भी फिनॉल नहीं कहेंगे, इसका नाम हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, इसको हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखो ये 2 CH3 समूह यहाँ पर है, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 फेनिल प्रोपेन 2 ऑल, इसको बोलेंगे। आगे हम देखते हैं इसका फिनॉल का वर्गीकरण। यहाँ पर समझने वाली बात है फिनॉल के वर्गीकरण का, ठीक है। इन्हें हम ये मोनो, डाई, ट्राई हाइड्रिक हो सकते हैं, ठीक है। यदि एक हाइड्रोक्सी समूह होगा तो उसे हम मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी समूह होगा तो उसको डाईहाइड्रिक बोलेंगे, और 3 हाइड्रोक्सी समूह होगा तो उसको हम ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। आगे देखते हैं, इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अब देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है? इनमें एक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। ध्यान समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो फिनॉल इसको बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग से, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोक्सी समूह OH, तो ये फिनॉल हो गया। आगे देखते हैं इसमें, इस पोजीशन पर, ठीक है, CH3 लग गया, क्या लग गया? यहाँ पर CH3 लग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम आर्थोक्रिसॉल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थोक्रिसॉल। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तीसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है, इसलिए इसको हम, ठीक है, यानी मेटा पोजीशन पर जुड़ा है CH3, तो इसको हम क्या बोल देंगे?
मेटाक्रिसॉल। यहाँ पर CH3 देखोगे तो ये आर्थो पोजीशन पर लगा है, इसको आर्थोक्रिसॉल। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लगा है, इसलिए मेटाक्रिसॉल। और यहाँ पर देखोगे पैरा पोजीशन पर लगा है तो ये पैराक्रिसॉल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्फा नेप्थॉल। और यहाँ पर बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बीटा नेप्थॉल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब देखेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या कहता है। इसमें जब दो हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से अलग अलग दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोक्सी समूह इधर जुड़ा है, दूसरा इधर जुड़ा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम जनरल भाषा में इसको हम कैटेकॉल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकॉल, ठीक है, बेंजीन 1,2 डाइऑल। आगे देखते हैं हम इसमें, यहाँ पर भी देखेंगे एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है पहले, और यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, ठीक है, इसलिए हम इसको बेंजीन 1,3 डाइऑल बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम साधारण नाम है रिसॉर्सिनॉल। आगे हम देखेंगे यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, ठीक है, और एक आर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑल, ठीक है, या इसको हम साधारण भाषा में इसको हम बोल देते हैं क्विनॉल, इसको बोल देते हैं, या हाइड्रोक्विनोन भी इसको बोलते हैं। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, इसमें तीन हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय के अलग अलग तीन कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे बेंजीन वलय है, देखोगे यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह कितने जुड़े हुए हैं, 1, 2 और ये 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे पहले, दूसरे और तीसरे तीनों पोजीशन पे लगातार जुड़े हुए हैं हाइड्रोक्सी समूह, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल इसको लेंगे, ठीक है। इसको जनरल भाषा में इसको हम बोल देते हैं, हम पायरोगैलॉल भी बोलते हैं इसको। आगे हम देखेंगे यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सी समूह में आप डिफरेंस हो गया, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल बोल देंगे, ठीक है, या 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको हम बोलते हैं, या इसको हाइड्रोक्सी क्विनॉल भी बोल देते हैं जनरल भाषा में। आगे हम देखेंगे इसमें एक और भी है, इसको देखेंगे, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गया हाइड्रोक्सी समूह का। देखो पहले पोजीशन पे अगर चाहे किसी एक को पहला मान लीजिए, आप इसको पहला पोजीशन मान रहे हैं अगर मान लीजिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आप देखोगे पहले पर, तीसरे पर और पांचवें पर है, तो बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल हो जाएगा, ठीक है। इसको 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम जनरल भाषा में बोल देते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल, इसको बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फिनॉल्स समझ में आए होंगे। धन्यवाद।